हाय, वेलकम टू पेओ ऐप। आइए देखते हैं कि आप पेओ ऐप पे सेल्स बिलिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेल्स सेक्शन पे जाएं। यहाँ पे आपको कैश सेल और ऐड कस्टमर का ऑप्शन मिलेगा। तो पहले हम समझते हैं कि कैश सेल क्या होता है। कैश सेल का फ़ायदा ये होता है कि आपको अलग से कोई कस्टमर ऐड नहीं करना पड़ता और ना ही कोई अलग से पेमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो कैश सेल में ये होता है कि मान लीजिए कस्टमर ने आपको तुरंत पैसे दे दिए हो जैसे ही आपने उसको सामान बेचा हो, तो कैश सेल के अंदर आप वो सेल्स इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इनवॉइस अमाउंट डाला। इनवॉइस अमाउंट डालने के बाद मैंने सेव इन प्रीव्यू पे क्लिक करा। तो यहाँ पे देखिए आपके कंपनी की डिटेल्स, टू कैश सेल, इनवॉइस नंबर्स और बैलेंस अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपने सेल्स इनवॉइस बनाया वो ऑटोमेटिकली पेड लिख के आ गया, तो अलग से आपको पेमेंट भी रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ी। तो इसी तरीके से आप और सेल्स इनवॉइसेस कैश सेल के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आते हैं ऐड कस्टमर के ऑप्शन पे। ऐड कस्टमर पे क्लिक करें। यहाँ पे अगर कस्टमर की डिटेल्स ऑलरेडी आपके फ़ोन डायरेक्टरी में सेव्ड हो तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, वरना ऐड न्यू कस्टमर पे जाके बिजनेस या इंडिविजुअल में से कुछ भी चूज़ करें। अब बिजनेस में अगर आपको एक जीएसटी कस्टमर बनाना है तो आप बिजनेस चूज़ करें, अगर आपको नॉन जीएसटी कस्टमर बनाना है तो बिजनेस या इंडिविजुअल में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हम बिजनेस चूज़ करते हैं, कंटिन्यू करें और यहाँ पे हम डाल लेते हैं कस्टमर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कस्टमर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालने के बाद हम आते हैं बैलेंस डिटेल्स में। बैलेंस डिटेल्स में होता है क्रेडिट पीरियड, कि आपने अपने कस्टमर को कितने समय के लिए उधार दिया है। मान लीजिए हमने 7 दिन चुन लिया। फिर आता है हमारा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का ये मतलब होता है कि पेओ ऐप यूज़ करने से पहले अगर आपने इस कस्टमर के साथ कोई ट्रांजैक्शन करी हो और कुछ उधार रह गया हो और आपको वो मिलना हो, तो वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं और यू विल रिसीव पे क्लिक कर सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन आता है यू विल पे का, कि इसके पहले अगर आपके साथ इस कस्टमर की कोई ट्रांजैक्शन हुई हो और आप उस कस्टमर को कोई पैसे उधार देने बाकी हों, तो वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ओपनिंग बैलेंस डाल लिया और यू विल रिसीव पे क्लिक करा, डेट चूज़ कर लीजिए और बैलेंस डिटेल्स डालने के बाद हम आते हैं जीएसटी डिटेल्स में। जीएसटी ट्रीटमेंट, जिसमें ऑप्शन होता है रजिस्टर्ड बिजनेस, अनरजिस्टर्ड बिजनेस, कंज्यूमर, ओवरसीज और डीम्ड एक्सपोर्ट। मोस्टली हमारे यूज़र्स रजिस्टर्ड बिजनेस रेगुलर चूज़ करते हैं, आप इसमें से अपने हिसाब से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। डालते हैं यहाँ पे जीएसटी आईडी। जीएसटी आईडी डालने के बाद देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई आपका ऑटोमेटिकली फिल इन हो जाएगा। टैक्स प्रेफरेंस में आप अपने हिसाब से टैक्सेबल या टैक्स एग्जेम्प्ट चूज़ कर सकते हैं। तो जीएसटी डिटेल्स फिल इन करने के बाद हम आते हैं एड्रेस पे। बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस इज सेम एज बिलिंग एड्रेस। अगर आपका शिपिंग एड्रेस बिलिंग एड्रेस से सेम है तो इस पर क्लिक करें, वरना यहाँ पे अलग से शिपिंग एड्रेस डाल लें। तो हमारा मान लीजिए सेम है तो हमने इस पर क्लिक कर लिया, बिलिंग एड्रेस आपने डाल लिया है। तो बैलेंस, जीएसटी, एड्रेस डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालने के बाद हम सेव पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका एक कस्टमर क्रिएट हो गया है। फिर हम इस कस्टमर के लिए बनाते हैं एक सेल्स इनवॉइस। ऊपर सेल्स इनवॉइस नंबर दिखेगा और ड्यू डेट दिखेगी। यहाँ पे जैसे इनवॉइस नंबर आप डाल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, कि इसके पहले जो भी इनवॉइस नंबर आप फॉलो करते आ रहे हैं आप उस इनवॉइस नंबर को डाल लें, वरना ऐड प्रीफिक्स के ऑप्शन पे जाके आप जो भी प्रीफिक्स आप यूज़ करते आ रहे हैं अपने इनवॉइसेस पे, जैसे अपने कंपनी नेम के हिसाब से या कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाल रखा है AA और सीरियल नंबर है मेरा 5। तो इसके बाद आप जो भी इनवॉइसेस बनाएंगे वो इस प्रीफिक्स और इस सीरियल नंबर को फॉलो करेगा। तो नेक्स्ट इनवॉइस आपका A6 होगा। अब हम ऐड करते हैं इनवॉइस डेट और ड्यू डेट। अब जैसे आज हम इनवॉइस डेट बना रहे हैं तो डेट हम 16 Feb करेंगे। और अब ड्यू डेट मान लीजिए कस्टमर्स से हम चाहें तो 2 दिन में पेमेंट ले सकते हैं। तो मैंने 18 फरवरी चूज़ कर लिया है और यहाँ पे सेट पे क्लिक करें। तो देखिए यहाँ पे आपका सेल्स इनवॉइस प्रीफिक्स और सीरियल नंबर ऐड हो गया है और 2 days टू ड्यू लिख के आया है कि 2 दिन में आपको पेमेंट मिल जाएगी। फिर आते हैं हम ऐड आइटम के ऑप्शन पे।
ऐड न्यू आइटम से आप एक नया आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं, वरना जो एग्जिस्टिंग लिस्ट में आइटम्स आपने ऐड कर रखे होंगे उनको ऐड कर ले। बॉटम लेफ्ट पे व्यू डिटेल्स पे जाए। यहाँ पे देखिए आपका एक आइटम ऐड हो गया है। अब आते हैं ऐड मोर आइटम्स पे, कि अगर आपको और आइटम ऐड करने हो तो आप इस ऑप्शन से ऐड कर सकते हैं। फिर आता है हमारा एडिशनल चार्जेस, जिसमें होता है शिपिंग, पैकेजिंग और एडजस्टमेंट। शिपिंग पैकेजिंग चार्जेस डालने के बाद एडजस्टमेंट चार्जेस अगर आपको डालने हैं आप डाल सकते हैं, वरना इस क्रॉस आइकन से आप इन तीनों में से कोई भी एडिशनल चार्जेस रिमूव कर सकते हैं, जैसे मैंने एडजस्टमेंट चार्जेस रिमूव कर दिया हो। फिर आता है हमारा राउंड ऑफ। अब जैसे ये अमाउंट है मेरा 275.50 और आपको करना है 276, तो आपको 0.5 ऐड यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये देखिए अमाउंट हो गया 276। अब आता है हमारा ऐड कैश रिसीव्ड। अगर इनवॉइस बनाते समय कस्टमर ने आपको कोई एडवांस पेमेंट कर दी हो तो वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए उसने 100 रुपये एडवांस में दे दिए हो, तो आपका जो इनवॉइस बनेगा वो बनेगा 176 पे। ऐड नोट्स। ऐड नोट्स में ये होता है कि अगर आपको कोई बैंक डिटेल्स डालनी हो या शिपिंग पैकेजिंग के रिलेटेड कोई टर्म्स एंड कंडीशन डालनी हो तो वो आप यहाँ पे नोट्स के द्वारा ऐड कर सकते हैं और वो आपके इनवॉइस पे ऐड हो जाएगा। सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स, कस्टमर की डिटेल्स, आइटम डिस्क्रिप्शन विद क्वांटिटी, प्राइस, आइटम अमाउंट, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और ड्यू डेट, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा शिपिंग चार्जेस, राउंड ऑफ और रिसीव्ड अमाउंट। तो जब आप इस इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने कस्टमर को व्हाट्सएप पेमेंट रिमाइंडर्स भेज सकते हैं, SMS द्वारा भेज सकते हैं, मोर पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको अपने इनवॉइस की सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। टॉप राइट पे अगर इस इनवॉइस में अगर आप कुछ एडिट करना चाहे तो एडिट आइकन से कर लीजिए। तो देखिए आपका एक सेल्स इनवॉइस ऐड हो गया है। फिर हम रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट, कि मान लीजिए 2 दिन बाद आपको पेमेंट पूरा मिल गया। रिकॉर्ड पेमेंट इन पे जाएं, पेमेंट टाइप चूज़ कर ले, चाहे वो कैश हो, चेक हो, क्रेडिट कार्ड हो या कोई बैंकिंग ई पेमेंट हो, इसमें से कोई भी चूज़ करे। मैंने मान लीजिए कैश चूज़ करा हो और टोटल अमाउंट डाल ले। फिर हम लिंक करते हैं इनवॉइस। अगर आप लिंक करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप अलग से पेमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए। अब हम जैसे करके दिखाते हैं कि लिंक इनवॉइस कैसे करते हैं। जैसे ये वाला इनवॉइस का अमाउंट है 176, तो आप इस पर क्लिक करिए तो लिंक अमाउंट ऑलरेडी सेव मिलेगा और सेव पे क्लिक करिए, टिक करिए। तो यहाँ पे देखिए जिस भी इनवॉइस से आपने लिंक करा था वो यहाँ पे पूरा पेमेंट पेड ऑप्शन लिख के आ गया है। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है क्रिएट सेल्स रिटर्न करने का, कि मान लीजिए कस्टमर ने आपको जो भी आपने सेल्स करी हो उसमें से कुछ वापस कर दिया हो, तो आप इस पर क्लिक करें, इनवॉइस नंबर डाल ले, ऐड आइटम पे क्लिक करें कि मान लीजिए उसने एक चिप्स का पैकेट वापस कर दिया हो, व्यू डिटेल्स करें और सेव एंड क्लोज कर ले। तो यहाँ पे देखिए आपका सेल्स रिटर्न क्रिएट हो गया है। तो इसी तरह से आप हमारे सेल्स सेक्शन पे कैश सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं, कस्टमर को ऐड करके उनके लिए इनवॉइसेस बना सकते हैं, उनका पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर एक सेल्स रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने हमारे पेओ ऐप पे सेल्स बिलिंग करना सीख लिया है। थैंक यू।